समय किसी का इंतजार नहीं करता। वो न रुकता है, न थकता है, न पीछे मुड़कर देखता है। वो बस चलता रहता है, दिन बनकर, रात बनकर, सांस बनकर, उम्र बनकर। और इंसान उसी समय से लड़ने लगता है। कोई कहता है समय मेरे खिलाफ है, कोई कहता है अगर समय साथ दे देता तो मैं भी कुछ कर दिखाता। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि समय दुश्मन नहीं है, समय तो सबसे बड़ा गुरु है। वो हर किसी को पढ़ाता है, बस फर्क इतना है कोई सीख लेता है और कोई शिकायत करता रह जाता है। कृष्ण ने कभी समय से शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी नहीं पूछा अभी क्यों नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब बाल कृष्ण जन्मे तो क्या मिला उन्हें? जेल, हथकड़ियां, डर, मृत्यु का साया। अगर कोई साधारण इंसान होता तो शायद कहता मेरे जीवन की शुरुआत ही अंधेरे से क्यों। लेकिन वही समय उसी बच्चे को पूरे युग का मार्गदर्शक बना देता है। समय ने कृष्ण को रोका नहीं, समय ने कृष्ण को तराशा। अब एक स्थिति सोचो, एक युवक है, मेहनती है, सपने बड़े हैं, वो रोज मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन नतीजे नहीं दिखते। आसपास के लोग ताना मारते हैं, अब भी कुछ नहीं हुआ। माँ बाप की आंखों में चिंता है, दोस्त आगे निकल गए हैं। रात को वो छत पर बैठकर आसमान देखता है और मन ही मन समय से लड़ने लगता है। उसे लगता है समय मेरे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन सच क्या है? वही समय चुपचाप उसे धैर्य सिखा रहा होता है। वही समय उसे बता रहा होता है असली ताकत जल्दी मिलने वाली सफलता में नहीं, देर से मिलने वाली समझ में होती है। कृष्ण ने महाभारत से पहले कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की, ये बहुत कम लोग याद रखते हैं। वो चाहते तो युद्ध तुरंत शुरू कर सकते थे, शक्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। क्यों? क्योंकि समय अभी पका नहीं था। कच्चा फल तोड़ लोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। समय वही धूप है जो फल को मीठा बनाती है। कृष्ण जानते थे अगर समय से पहले युद्ध हुआ तो सत्य भी अधूरा रह जाएगा। अब एक और स्थिति देखो, एक स्त्री है जिसने जीवन में बहुत त्याग किया है। परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां, उसके सपने हमेशा कल पर टलते रहे। अब उम्र बढ़ रही है, मन में डर है कि क्या अब बहुत देर हो गई। वो समय से नाराज है, लेकिन समय उसके भीतर एक और आवाज जगा रहा है, अब भी देर नहीं हुई। कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल समय के हाथ में। और जिस दिन तुम फल पर जोर डालते हो उसी दिन दुख शुरू होता है। कृष्ण कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब कुछ पल भर में बदल सकता था, लेकिन सहायता भी उसी क्षण आई जब पूर्ण समर्पण आया। समय ने वहां भी सिखाया जब तक इंसान अपनी सीमाएं पहचान कर ईश्वर पर भरोसा नहीं करता तब तक चमत्कार भी रुक जाता है। आज का इंसान सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान, तुरंत प्यार। लेकिन समय का स्वभाव तुरंत नहीं है। समय धीरे धीरे काम करता है। वो जड़ से शुरू करता है, पत्तियों से नहीं। बीज पहले मिट्टी में सड़ता है, फिर अंकुर बनता है, फिर सालों बाद फल देता है। लेकिन इंसान बीज बोते ही फल ढूंढने लगता है, और जब फल नहीं मिलता तो कहता है समय खराब है। एक छात्र है जो बार बार असफल हो रहा है, नंबर कम आते हैं, दूसरों से तुलना करता है। उसे लगता है समय मेरे साथ नहीं है, लेकिन वही समय उसे विनम्र बना रहा है, मेहनती बना रहा है और सिखा रहा है हार अंत नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था हार जीत से मत डरो, कर्म से भागो मत। समय फैसला करेगा, तुम कर्म में स्थिर रहो। कृष्ण की प्रतीक्षा कमजोरी नहीं थी, वो रणनीति थी। वो जानते थे समय से पहले बोला गया सत्य भी झूठ समझ लिया जाता है, इसलिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया। आज जब तुम्हारी बात दुनिया नहीं समझ रही तो खुद को गलत मत समझना, शायद समय अभी तैयार नहीं है। समय हर इंसान को अलग अलग पाठ पढ़ाता है, किसी को धैर्य, किसी को विनम्रता, किसी को त्याग, किसी को साहस। लेकिन जो समय से लड़ता है वो इन पाठों को ठुकरा देता है, और जो समय से सीखता है वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। कृष्ण का जीवन देखो, हर मोड़ पर प्रतीक्षा और इसलिए हर मोड़ पर विजय। आज खुद से पूछो, तुम समय से लड़ रहे हो या समय से सीख रहे हो? क्योंकि समय तो चलता रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है, तुम जिद्दी बच्चे बनोगे या उसके विद्यार्थी? कृष्ण ने विद्यार्थी बनना चुना और इसलिए समय ने उन्हें युगों तक अमर कर दिया।